हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेफालीज किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टिफिन के लिए एक नया नाश्ता जिसे आपके बच्चे बड़े ही खुशी से खाएंगे और बच्चे जब स्कूल से लौट के आएंगे तो सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इस नाश्ते को कई तरीकों से बना सकते हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए, बेक कर लीजिए, या फिर इसे तंदूरी रोटी की तरह भी तवे पर हम सेक सकते हैं। ये नाश्ता खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होता है। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली रेसिपीज के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक परात के अंदर हम आधा कप गेहूं का आटा लेंगे और आधा कप हम इसमें मैदा डालेंगे। आप चाहे तो आप इस नाश्ते को पूरा मैदा से भी बना सकते हैं या पूरे आटे से भी बना सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधे से आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर दही डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसे दही के साथ ही मिक्स करेंगे और यदि जरूरत हो तो हम इसे पानी का यूज करेंगे। ये देखिए, हमने इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये जो नाश्ता है आप इसे इवनिंग टाइम पे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आटा हमारा गूंथ कर रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और पटक पटक कर इसे स्मूथ कर लेंगे। अब हमारा आटा भी चिकना हो गया है और ये रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर की रेस्टिंग के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए एक बोल के अंदर 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड मैश पोटैटो डाल देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई अनियन डालेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भरकर हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस नाश्ते के लिए स्टफिंग हमारी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हम थोड़ा सा पनीर और यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत टेस्टी भी हो जाएगा और बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। ये पनीर मैंने घर का निकाला हुआ है। आटा हमारा थोड़ा सा फूल कर रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पोर्शंस हम निकाल लेंगे और इनकी लोई बनाकर हम तैयार कर लेंगे। लोइयां हमारी बनके तैयार हो गई हैं और अब हम इन लोइयों को जो है चकले पर रखकर हम इसकी पूड़ी बेलना स्टार्ट करेंगे। ये जो पूड़ी है ये हमें पूड़ी की साइज की से थोड़ी सी बढ़ी हुई रोटी तैयार करनी है। ये देखिए, हमें इसे बेलने के लिए किसी भी आटे की या तेल की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, पूड़ी से बड़ी रोटी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। हमें ये रोटी जो है वो बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बेलनी और पतली भी नहीं बेलनी। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ आपको इसी तरह फोल्ड करना है। थोड़ा सा हम एक साइड से इस तरह फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और आमने सामने वाली साइड से भी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारा एक चौकोर शेप वाला पीस तैयार हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके किनारे पर हम पानी लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इस पे पानी लगाएंगे, जिससे कि हम इसे जब चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसके बीच में हमारी जो तैयार की हुई स्टफिंग है उसे हम रख देंगे। ध्यान रहे, स्टफिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं फिल करनी है, नहीं तो ये जो है बाहर निकल जाएगी। और इसी के टॉप और बीच में हम हमारा जो पनीर है वो इस तरह से रख देंगे। इससे जब ये खाने के बीच में आएगा तो बहुत ही हमारा नाश्ता टेस्टी लगेगा। अब ये देखिए, मैं इसे जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ आपको भी करना है। आमने सामने के दोनों कॉर्नर को इस तरह पकड़ के आपस में चिपका देंगे और अब जो दूसरे साइड के
आमने सामने वाले कॉर्नर हैं उनको भी हम इसी तरह से चिपका देंगे। चारों कॉर्नर को हमने अच्छे से चिपका दिया है। अब हमारे ये जो चारों ये किनारे ओपन है इनको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो लीजिए हमारा जो एक नाश्ता है अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। ये थोड़ी सी खुली हुई थी, इसे भी हम बंद कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया से बन गया है और मैं आपको पलट के दिखाती हूँ ये कितना अच्छा इसकी शेप आई है और डिजाइन भी कितना बढ़िया है। ये हमने एक नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। मैं वापस से आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें किस तरह से तैयार करना है। स्टफिंग हमने फिल कर ली है। आमने सामने के दोनों किनारों को इस तरह पकड़ेंगे और चिपकाएंगे और बचे हुए कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से बिल्कुल बंद कर देंगे। सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा जो नाश्ता है वो हमारा बनके रेडी हो गया है और अब हम इन्हें तवे पर सेकेंगे। आप चाहें तो इन्हें बेक कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह तवे पर तंदूरी रोटी की तरह सेक सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हम इसे गरम तवे पर कैसे लगाना है। इसके जो बैक साइड है उस पर इस तरह से पानी लगाएंगे और हमने लोहे का तवा लिया है जिस पर हमने गरम होने के लिए गैस पर उसे रख दिया है। अब हम उसके ऊपर जो है इस नाश्ते को लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल नाश्ता तैयार है, पानी हमने लगा दिया है। ये देखिए मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ। हमारे नाश्ते को हमें इसी तरह से तवे पर रखना है और इसे प्रेस कर देना है। ध्यान रहे तवा हमारा जो है वो लोहे का ही होना चाहिए, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो ये नाश्ता है ये पीसेस हैं ये चिपकेंगे नहीं और निकल जाएंगे। एक तवे पर जितने पीस आए हैं मैंने उतने पीसेस को इस तरह से चिपका दिया है। मेरा तवा बड़ा साइज का है तो इस पर 4 पीसेस आए थे, हमने इसे चिपका दिया है। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इन्हें धीरे धीरे सिकने देंगे। ये जो सारे नाश्ते हैं ये थोड़े फूल गए थे और थोड़े सिक गए हैं। अब हम तवे को इस तरह से पलट कर जैसे तंदूरी रोटी सेकते हैं उसी तरह से हम इसे सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमें तवे को घुमा घुमा कर इसी तरह से सारे नाश्ते को सेकना होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा नाश्ता हमारा सिक गया है। आप इसे लो फ्लेम पर ही करिएगा वरना ये जो हमारा नाश्ता है वो जल जाएगा। हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से सिक गया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं किनारे किनारे से इसे सेक लेती हूँ वरना वहां से कच्चा रह जाएगा। सारा जो नाश्ता है वो अच्छे से सिक गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम परफेक्टली सिका है। अब हम इसे तवे से निकाल लेंगे। इसे तवे से निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी फ्लैट पलटे की हेल्प से नीचे से अगर स्क्रैच करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए आसानी से निकल गया है। पीछे की साइड से और आगे की साइड से एकदम परफेक्ट सिका है और कितना सुंदर लग रहा है और इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। सारे नाश्ते को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से ये एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस नाश्ते को प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक थोड़े से बटर के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को मिलाकर रख लिया था। अब उसे मेल्ट कर लिया और इस तरह से हम इन जो नाश्ता रेडी किया है उसके ऊपर लगा देंगे। इससे इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आएगा और बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा आटे का नया नाश्ता, जो कि देखने में तो सुंदर लग ही रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होगा। तो आपको ये आटे के नाश्ते की नई रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया लग रहा है और पनीर भी कितना बढ़िया से दिखाई दे रहा है। स्टफिंग इसकी एकदम परफेक्ट लगी है। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।